क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न ही ब्रह्मा, विष्णु या महेश, तब वह कौन सी शक्ति थी जो हर सृष्टि की जड़ बनी? वह कौन सी दिव्यता थी जिसे सृष्टि की जननी कहा गया, जो स्वयं ब्रह्मांड से भी परे मानी जाती है, जिसने त्रिदेवों को भी उत्पन्न किया? जी हाँ, कि हम बात कर रहे हैं माँ आदि पराशक्ति की। माँ आदि पराशक्ति कोई सामान्य देवी नहीं है। ना वे केवल शक्ति हैं और ना ही केवल माया। वे तो समय, शब्द और चेतना से भी परे हैं। जब केवल अंधकार ही एकमात्र सत्य था, तब भी वे विद्यमान थीं। और जब पहली बार ओम की ध्वनि गूंजी, तब वही थीं जिन्होंने उस ध्वनि को जन्म दिया। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी जब अपनी शक्तियों की आवश्यकता हुई, तब उन्होंने माँ आदि पराशक्ति का ही स्मरण किया? तो आखिर कौन है ये पराशक्ति? उनका स्वरूप कैसा है? क्या आज भी उनकी शक्ति संसार में सक्रिय है? इस वीडियो में हम जानेंगे माँ आदि पराशक्ति की उत्पत्ति, उनका स्वरूप और वे गहरे रहस्य जिन्हें जानकर आप चौंक सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं है, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा की महागाथा है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। माँ आदि पराशक्ति के नाम का अर्थ ही है अनंत, अपरिमित, ब्रह्मांड से परे शक्ति। वे परब्रह्म की ऊर्जा हैं। अन्य सभी देवता उनके ही अंश, रूप और अभिव्यक्तियां हैं। वे ही सृजन की प्रेरक शक्ति हैं और संहार की भी। देवी भागवत महापुराण में उन्हें परम प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। अक्सर लोग आदि पराशक्ति को केवल शक्ति मान लेते हैं, लेकिन वे निराकार, निर्विकार आत्मा हैं। शक्ति तो केवल एक रूप है जो त्रिदेवों व अन्य देवताओं के माध्यम से कार्य करता है। वे हर उस चीज में उपस्थित हैं जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, नदियाँ, आकाश, समुद्र, सब कुछ उन्हीं से सजीव है। जब माँ पराशक्ति सगुण रूप में प्रकट होती हैं तो वे देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों के रूप में दर्शन देती हैं। यह उनकी दयालुता है कि वे निराकार से साकार रूप में आती हैं ताकि हम उनकी उपासना कर सकें। देवी भागवत में माँ त्रिदेवों से कहती हैं, मैं आदि पराशक्ति भुवनेश्वरी हूँ। यह ब्रह्मांड मेरी ही सत्ता में बसा है। मैं परम सत्य हूँ, स्त्री रूप में गतिशील, पुरुष रूप में स्थिर। तुम तीनों मेरे ही अंश हो और मेरी आज्ञा से इस ब्रह्मांड के कार्यों के लिए प्रकट किए गए हो। इसके पश्चात माँ पराशक्ति त्रिदेवों को उनके कार्य सौंपती हैं। ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन और शिव को संहार। भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मा से कहते हैं कि हम तीनों अपने अपने कर्तव्यों में तभी सक्षम होते हैं जब हमारे भीतर की शक्ति सक्रिय रहती है। आदि पराशक्ति के स्वरूप का वर्णन देवी भागवत, ललिता सहस्रनाम और कालिका पुराण में विभिन्न रूपों में मिलता है। एक रूप में वे रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हैं, जिसे 7 शेर खींचते हैं। उनका मुखमंडल लाखों तारों से अधिक प्रकाशमान है। त्रिदेव भी उनकी ओर सीधा देखने में असमर्थ हैं। माँ लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के रूपों में वे हमारी जीवन यात्रा को संवारती हैं। उर्वरता, सौंदर्य, ज्ञान और समृद्धि की स्थापना करती है। महाबुद्धि के रूप में वे शिक्षा, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती हैं। दिव्य सौंदर्य की मूर्ति है जिनका वर्णन सौंदर्य, लहरी और ललिता सहस्रनाम में मिलता है। अन्नपूर्णा के रूप में वे अन्न, पोषण और उर्वरता की शक्ति हैं। उनका रौद्र रूप काली, दुर्गा, भैरवी, राक्षसी शक्तियों के विनाश हेतु प्रकट होता है। जब अधर्म बढ़ता है तब वे इस रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। शक्ति संप्रदाय देवी को ही सर्वोच्च मानता है। शाक्त परंपरा के अनुसार शक्ति ही ब्रह्म है। वह सृष्टि, पालन और संहार तीनों की अधिष्ठात्री है। पुरुष देवता केवल प्रतीक हैं। शक्ति के बिना वे निष्क्रिय हैं। आदि शक्ति के 3 मुख्य स्वरूप हैं, महासरस्वती ब्रह्मा की शक्ति और सत्वगुण की अधिष्ठात्री, महालक्ष्मी विष्णु की शक्ति जो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करती है, महाकाली शिव की शक्ति, तमोगुण की प्रतीक और विनाश की अधिशा। इसके अलावा वे सीता, राधा, रुक्मिणी, गंगा, यमुना जैसे अनेक रूपों में प्रकट होती रही हैं। शक्ति पीठों की स्थापना सती के अंगों के पृथ्वी पर गिरने से हुई मानी जाती है। कुल 51 प्रमुख शक्ति पीठों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 18 अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। सप्त मातृकाएं, 10 महाविद्याएं और अन्य रूपों में माँ अपने कार्यों को करती हैं। वे ब्रह्मांड की हर क्रिया के पीछे की शक्ति हैं। तो मित्रों, यह स्पष्ट है कि माँ आदि पराशक्ति केवल एक देवी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संचालिका शक्ति है। वे हमें ज्ञान देती हैं, समृद्धि प्रदान करती हैं और संकट में रक्षा करती हैं।
जब त्रिदेव भी असमर्थ हो जाते हैं तब भी माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद से सब संभव हो जाता है। उनका स्मरण हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है। आज जब संसार में अंधकार, भय और भ्रम फैल रहा है, तब माँ आदि पराशक्ति की भक्ति ही सच्चा मार्ग दिखा सकती है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझिए माँ की कृपा आप पर पहले से ही है। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाइए, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय माँ पराशक्ति लिखें और अगले वीडियो में जानेंगे माँ के अवतारों और उनके दिव्य मंत्रों का रहस्य। जय माँ आदि पराशक्ति।